स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजय सर क्लासेस। मैं तनुश्री, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का पार्ट 3 में हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 2 में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एज एन होल, उसके एडवांटेजेस, फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप को आप कैसे चालू कर सकते हो, कमेंसमेंट क्या होता है, ये सारा डिटेल्स हमने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस तरीके से होता है, और दूसरा मेरा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चौथे, ये तीसरा टॉपिक है, ये चौथा, और इसके बाद हमारा बच जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। येट उसके साथ भी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बच जाएंगे, बट ये हमारा सेकेंड लास्ट, मैं बोल सकती हूँ सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो है, जिसको आपको और ध्यान से सुनना है ताकि आप और ध्यान से अपना सारा नॉलेज ग्रास्प कर सको, सारा चीजें ग्रास्प कर सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि ओन, कंट्रोल और सारी चीजें जो होती है वो एक आपका प्रॉपर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। मतलब जैसे मेरे घर वालों की अगर एक डेली नीड्स की शॉप थी मेरे दादाजी की, तो मेरे पापा वहाँ बैठेंगे, पापा के बाद मैं बैठूंगी। ठीक है, हाँ, सिंस फीमेल मेंबर्स आर नॉट अलाउड, ओनली द मेल मेंबर्स अलाउड, तो मेरे फैमिली में जो भी मेल मेंबर होंगे नेक्स्ट वो बैठेंगे। मतलब ये एक पूरा, आप जिसको बोलते पुश्तैनी चीजें चलाना है ना, तो ये एक जो आपके बहुत पूरा एक आपका फैमिली उस चीज को करते आ रहा है, उस चीज को जब आप कंटिन्यू करते हो तो वो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। मतलब इसमें आपका पूरा परिवार इन्वॉल्व है, इसमें जितने भी वर्किंग मेंबर्स हैं, जितने भी मेल मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। ठीक है, आप देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बाद तुम लोग को क्या पढ़ना है, उसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स है सबसे पहला उसका फॉर्मेशन। उसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ईज है, फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ईजिली हो सकता है अगर आपके घर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर आपके घर में कोई ऐसा बिजनेस है जो कि वो करते आ रहे हैं, आपके दादाजी, उनके पापा, ये ऐसे पूरा फैमिली करते आ रहे हैं, तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद लाइबिलिटी पूरे तौर पे कर्ता की होती है, जो कि हेड होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी उसी की होती है और किसी की नहीं होती है। कंट्रोल जो होता है बिजनेस में, कंट्रोल वही करता है और कोई आपके बिजनेस को कंट्रोल नहीं करेगा। कंटिन्यूटी तब तक चलते रहता है जब तक आपके घर में मेंबर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बिजनेस का कि आपके घर में जब तक मेंबर्स रहेंगे तब तक ये बिजनेस जो है चलते रहेगा। माइनर मेंबर भी इसके पार्ट बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास में आप कोई दुकान देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे कोई बहुत पुरानी दुकान है ना, जैसे हम लोग जो राशन शॉप्स बेसिकली जाते हैं, जहाँ से हम लोग घर का महीने का राशन लाते हैं, वहाँ पे हमेशा एक ना एक उनका कोई बेटा बैठ ही जाता है। तो दैट इज व्हाट, मतलब कि उनके फादर बैठे थे, उनके फादर के बाद अब वो सन बैठ रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो उस चीज को नहीं देखते कि माइनर मेंबर बैठ रहा है, वो काम कर रहा है, उसको काम सिखाना उन लोग चाहते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी सीखे और काम को संभालने लगे, तो इसमें माइनर मेंबर का प्रेजेंस भी रहता है। उसके बाद उसके एडवांटेजेस, कंट्रोल पूरी तरीके से कर्ता का रहेगा, सिंस लाइबिलिटी वो झेलता है तो कंट्रोल भी कर्ता का रहता है। कंटिन्यूटी, इसमें बिजनेस, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है बिजनेस का कि एक कंटिन्यू चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। उसके बाद है लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड सिर्फ और सिर्फ कर्ता की होती है, क्योंकि सिंस वही वर्किंग मेंबर होता है तो उसको सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस झेलने पड़ते हैं। लॉसेस तो बेसिकली उसी को झेलना है, प्रॉफिट तो सब में बटता है। फिर उसके बाद है इनहेरिटेड, ये आपको इनहेरिट करा हुआ होना चाहिए, मतलब आपको मिला हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं हूँ अपनी फैमिली की मेंबर तो मैंने एक बिजनेस बनाया, वो मेरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं है, मुझे ये मिला हुआ होना चाहिए, मेरे पापा ने, उनके पापा ने ये सारा पूरा बिजनेस करते आ रहे हैं, वो बिजनेस को हम लोग इनहेरिटेड बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी डिसएडवांटेजेस में आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक घर के लोगों में कितना ही मैनेजरियल एबिलिटी आपको मिलेगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम, लेकिन एक सबका दिमाग जो है कहीं ना कहीं एक जाके स्टक हो जाता है, तो दैट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अग्रीमेंट, आपको इसमें एक प्रॉपर कभी भी कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इवेंचुअली कर्ता हैज टू बियर एवरीथिंग, कर्ता bears everything, कर्ता has to bear, कर्ता will be bearing, and for the long, जब तक आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हो कर्ता को बेयर करना ही पड़ता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसमें एक कंपल्शन है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है तो आप ये बिजनेस को कर भी नहीं सकते हो। ठीक है,
नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट अब अपने को पढ़ना है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करती हूँ, आपके एंसेस्टर्स ने, आपके जो पापा हैं, पापा के पापा, पापा के पापा, ऐसे करके पूरा आपका जो एक पूरा परिवार चला आ रहा है, अगर उस परिवार ने किसी बिजनेस को कंटिन्यू रखा है तो उसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। अगर वो एक बिजनेस पूरा नहीं है, आप अचानक से उठ के कोई एक बिजनेस करने जा रहे हो, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो समवट कनेक्टेड होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होते हैं, जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, ये सब कोऑपरेट करने के लिए होते हैं। कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज अप हो जाते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अराइज अप हो जाती है जिनके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए हम लोग रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इनका बेसिकली जो मेजर पार्ट रहता है, मेजर काम जो रहता है वो यही रहता है कि किस तरीके से काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो काम को कंप्लीट तो मतलब वो किस तरीके से, जो भी समाज या जो भी सोसाइटी में है, सोसाइटी में अगर किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके के कोई इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज को ये कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे कुछ एक सोल्यूशन दिला सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डील करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन का जो बेसिक है, फॉर्मेशन जो होता है बेसिकली 10 लोग होंगे तभी आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है रजिस्टर्ड, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर होना जरूरी है। अगर आपकी सोसाइटी उसके अंडर में रजिस्टर नहीं है तो आप उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बोल सकते हो। फिर उसके बाद है लीगल आइडेंटिटी, आपकी इसमें लीगल आइडेंटिटी मेंटेन होना जरूरी है। लीगल आइडेंटिटी मतलब आपको एक लीगल किसी के नाम की आइडेंटिटी, आपके आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट्स जो भी है, ये एक लीगल आइडेंटिटी आपको देनी जरूरी होती है। उसके बाद है कैपिटल अमंग पार्टनर्स, ये जो कैपिटल रेज करता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, ये क्या होता है, ये पूल करते हैं सबके सेविंग्स को पूल करने के बाद फिर उन लोग देखते हैं अपने आप पे किसी को जरूरत है तो उसको लोन दे देते हैं, या और कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं, इसमें जोड़ते जाते हैं लोगों को, जितना ज़्यादा जोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा इसमें जोड़ते जाते हैं। तो ये कैपिटल जो होता है, इसका जो कैपिटल होता है, इसका जो अमाउंट इन लोग रेज करते हैं वो अपने पार्टनर्स के बीच में ही, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में ही होता है। मैंने ये मिनिमम 10 बोला है, मैक्सिमम इन लोग 100 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इनके में ही होता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया वो अपने अंदर में ही इन लोग रखते हैं, बाहर से इन लोग कुछ भी नहीं करते। फिर इसमें आती है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये इन सारे पर्पस के लिए फॉर्म होती हैं, इन सारे पर्पस के लिए फॉर्म होके वो इन सारे पर्पस को सर्व करती हैं, इन सारे कॉजेज को सर्व करती हैं, ताकि ये सारे काम को इजीली और इवेंचुअली काम को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकें। तो टाइप्स ऑफ आता है, सबसे पहले कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें मेन फोकस होता है कि कंज्यूमर्स को कितना ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है, कंज्यूमर्स को कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि प्रोड्यूसर्स मतलब जो भी काम करते हैं, जो भी बनाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कितना फोकस करा जा सकता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, देखो जब कंज्यूमर्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं, कंज्यूमर्स के ऊपर अगर कुछ गलत चीज़ों का यूज़ हो रहा है, कंज्यूमर्स को अगर मैनिपुलेट करा जा रहा है तो प्रोड्यूसर्स को भी करा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉइन का सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है, कॉइन के दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो अगर एक ग्रुप अफेक्ट हो रहा है तो दूसरा ग्रुप इवेंचुअली ही अफेक्ट होगा। तो अगर हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं तो हमको प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी कहीं ना कुछ चीज़ें जो हैं वो खराब होती ही हैं। तो कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स दोनों को ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा आता है मार्केटिंग। जब प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स दोनों अफेक्ट हो सकते हैं तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव भी अफेक्ट हो सकता है। मार्केटिंग में ऐसे कुछ लोग प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से किसी प्रोडक्ट को सामने आने नहीं देना चाहते, या आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ मार्केटिंग करते हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि मार्केटिंग के लिए फंड चाहते हैं और उनके पास फंड नहीं है। तो ये सारे कॉजेज को सर्व करने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, ताकि अगर कभी आपको फंड की जरूरत हो या आपको प्रॉपर एक मार्केट नहीं मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें वो आपका बेयर कर देती हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें क्या रहता है, फार्मर्स को लोन दिया जाता है उनके जो भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। फार्मर्स को जिस भी चीज़ के लिए लोन चाहिए होता है, जो भी होता है, फार्मर्स को इसमें से लोन दिया जाता है और उनको कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो अपना जो भी फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं या जो भी फार्मिंग रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ये रिजॉल्व कर सके। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें आपको लोन मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी बहुत नीडी इंसान होता है उसको टाइम टू टाइम हो सकता है कि उनको बैंक में लोन नहीं मिल रहा है, मे बी समवॉट इश्यूज के कारण, मे बी किसी भी इश्यूज के कारण उनको हो सकता है बैंक में ये लोन नहीं मिल रहा है, तो उनको ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन देने का काम करती हैं, ताकि उनका भी काम हो सके, हमारा भी काम हो सके।
तो ये हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और ये हमारा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। नहीं आया है प्लीज़ इसको एक बार देखो, पहले दोनों वीडियोस को देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। लेकिन जो भी करो एकदम सोच समझ के करो, बहुत अच्छे से करो, बिकॉज हमारे पास अब जो है टाइम कम है और टाइम कम के साथ हमको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। तो study well students, okay? If you have any sort of doubts, do comment in our comment box. We'll try to solve all your doubts and do stay tuned to our channel. हम लोग और वीडियोस के साथ आपको बहुत एक्साइटिंग कंटेंट के साथ लेके आएंगे ताकि आप अपने पढ़ाई को और अच्छे से कर सको। Thank you for watching and do like, share and subscribe to our channel.